ज़ैनब हलील से कहती है कि तुम बिना किसी वजह के मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं सड़क पर सोना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं। बहुत अफसोस हुआ कि तुम इस कदर की सोच रखते हो। रास्ते में ज़ैनब हलील के बारे में सोचती है और उसे बदतमीज घमंडी कहती है। फिर घर के मालिक को फ़ोन कर खुद को जल्द शिफ्ट होने को बताती है। हलील वापस मजदूरों के पास आकर गुस्से में कहता है कि ये ज़मीन उसकी है, यहाँ उसके हिसाब से काम होगा, ना कि ज़ैनब के हिसाब से। जिसको काम करना है करे, नहीं तो जा सकता है। सलमा की सगाई टूट जाती है, सारा सामान वापस कर दिया जाता है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या करें। तभी दादी सारी बातें सुन लेती है। उनको पैनिक अटैक आने लगता है, वो बेहोश हो जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनकी अच्छे से देखभाल और स्ट्रेस से दूर रखने को कहता है। ज़ैनब अपनी माँ से कहती है कि अब हम हवेली नहीं जाएंगे। ज़ैनब सभी को लेकर किराए के मकान में आ जाती है। दादी थोड़ा गुस्सा होती है कि वो हवेली क्यों नहीं गई, लेकिन फिर मान जाती है। ज़ैनब को दादी बताती है कि उन्होंने हलील से कहा था कि वो ज़ैनब से शादी कर ले। ज़ैनब हलील के इल्ज़ाम के बारे में सोचती है। हलील थप्पड़ के बारे में सोचते हुए ज़ैनब के घर का नेम प्लेट तोड़ देता है। हलील सर्वेंट की हेल्प से ज़ैनब की फैमिली का सारा सामान पैक करवाता है। हलील ज़ैनब के बाबा उमर के ऑफिस में जाकर तोड़ फोड़ मचाता है। से वादा करता है कि वो असलान फैमिली को कभी खुश नहीं रहने देगा। कमरे में जाता है जहाँ ज़ैनब की इयररिंग गिरी होती है। हलील उसे उठाकर पॉकेट में रख लेता है और कहता है कि ये कमरा अब से मेरा है। ज़ैनब दादी माँ का सामान लेने हवेली आती है। हलील उसे देख लेता है। टेरेस से वह नीचे आता है। ज़ैनब और हलील की बहस होने लगती है और ज़ैनब उसे धक्का देकर अंदर जाती है। हलील उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम हवेली में क्या कर रही हो? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये हवेली अब तुम्हारी नहीं है, ये हवेली मेरी है। गुस्से में हलील को काले दिल का इंसान कह देती है। हलील उसे दीवार से लगा देता है और कहता है कि तुम्हें झुकना होगा मेरे सामने। ज़ैनब उसका हाथ झटकते हुए मना कर देती है। हलील कहता है कि इसके सिवाय तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज़ैनब को रोते देखकर हलील अपना हाथ दीवार पे मारता है, कहता है कि अब यह घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ सब मेरा है। ज़ैनब हलील को धमकी देती है कि एक दिन वह सब वापस ले लेगी और उसे धक्का देकर दादी माँ की दवाइयाँ लेकर चली जाती है। ज़ैनब अपना सारा सामान ट्रैक्टर पर लोड कर रही होती है कि हलील उसे देखकर एरन से कहता है कि जाकर उसकी हेल्प करो। एरन कहता है कि तुम अपने दुश्मन की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब तक ज़ैनब अपना सारा सामान लोड कर लेती है। एरन कहता है उसे मदद की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। ज़ैनब से हुई बहस और उसकी धमकी के बारे में सोचता है। अपने दोस्त यूसुफ से मिलने जाता है। मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ज़ैनब दादी माँ की कंडीशन की वजह से हवेली आती है। ज़ैनब हलील के कार के सामने आ जाती है। हलील उससे पूछता है कि जब मैंने तुम्हें हवेली आने से मना किया है तो तुम क्यों आई हो। ज़ैनब हलील को सॉरी कहती है। हलील शॉक्ड हो जाता है।